लेकिन साथियों दोस्तों, मैं आपके मोटिवेशन के लिए ये बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने वो डॉक्टर को उनके मुंह पे बोला कि सर मैं चल पाऊंगा और मैं चल के खुद आपके पास आऊंगा। दोस्तों, आज हम जिस पेशेंट की बात करना चाहते हैं उनका नाम भावेश है। 3 महीने पहले उनको इंजरी हुई थी और दोस्तों उनको कंप्लीट इंजरी है, पैरों में 0% सेंसेशन है। 1.5 महीने से वो अहमदाबाद में आए हुए। 15 दिन पहले उन्होंने मुझे बात की, मैं उनसे मिलने चला गया। उनके घर पर जाते ही मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिले और मुझे इतना पॉजिटिव उनका घर लगा और मैंने पाया कि उसके फिजियोथेरापिस्ट रिस्पॉन्सिबल है। तो हम उनसे बात कर ही रहे थे और अचानक कोइंसिडेंटली उनके फिजियोथेरापिस्ट आ गए और उनको एक्सरसाइज करवाने लगे। तो मैंने उस फिजियोथेरापिस्ट से बात की तो उन्होंने जो भावेश के दिमाग में जो पॉजिटिव एटीट्यूड डाला हुआ है अपनी इंजरी को लेके, उसकी समझ को लेके, वो मुझे इतना अच्छा डाला हुआ है कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे मैंने फिजियोथेरापिस्ट से मैं फिजियोथेरापी ले चुका हूँ, लेकिन इस तरह का मैंने बहुत कम पाया हुआ है कि जो इतने अच्छे से पेशेंट को समझाने में काबिल होते हैं और पेशेंट समझ भी पाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं कम से कम 2000 पेशेंट से मैं मिल चुका हूँ प्रैक्टिकली, और मैंने बहुत सारे पेशेंट जो चल फिर सकते हैं, यानी उनको बहुत कम इंजरी होती है स्पाइनल कॉर्ड में और वो चल भी फिर सकते हैं, फिर भी वो बहुत मायूस होते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। लेकिन ये भावेश में अपने जीने के एक अच्छा सा उम्मीद जगी है और वो अच्छे प्लेजरिंग मोमेंट में जो अभी जी रहे हैं। दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जीना जो है हम अभी एग्जिस्टेंस में जी रहे, जो करंट पे जी रहे, वही जीना है। अगर आप वो खुशियों के पल के साथ जी सकते हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, वरना कल क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो आप जी रहे हो करंट पे, उसी को आप अच्छे से जी लो, समझ लो अपनी ज़िंदगी को, बस वही एक जीना है। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि 3 महीने में मैंने इतनी समझ आज तक किसी पेशेंट में नहीं देखी है। दोस्तों, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी 6 महीने के बाद धीरे धीरे ये सब समझ में आने लगा था, लेकिन उनकी जो समझ है अपनी इंजरी को लेकर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उनका एश्योरेंस और होप अपने ऊपर है, वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। दोस्तों, आप उनको सुनोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। भावेश भाई, मल्टीपल इंजरी, पेल्विक फ्रैक्चर, D10, 11, 12 फ्रैक्चर, पर उसके बावजूद हम आज इंडिपेंडेंटली बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आशा रखी कि हम ये कर पाएंगे और कंटिन्यूअस हमने मेहनत चालू रखी है। ठीक है, क्योंकि कई कंडीशन में ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो साइंटिफिक वे में होते हैं कि वे मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से ये नहीं कर पाएंगे, और हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करके उसको चैलेंज करते हैं कि हम ये कर पाएंगे और हम कर सकते हैं। सिर्फ हमें कोशिश करनी चाहिए और होप नहीं छोड़ना चाहिए। मोटिवेशन कहीं और ढूंढने से नहीं मिलेगा, खुद के अंदर झांकने से मिलेगा। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। टाइम लगेगा पर मिलेगा। ऑल द बेस्ट। जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ डोंट लूज होप। 1.5 महीने से मैं इनकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। स्टिमुलेशन के साथ साथ हम पूरा रिहेबिलिटेशन पे फोकस करते हैं। ब्रशिंग, बेदिंग, शेविंग, इंडिपेंडेंट ईटिंग, वो सब उनका आ गया है। बेड मोबिलिटी है, व्हीलचेयर ट्रांसफर हमने शुरू कर दिया है एंड वेरी सून वी गेट रिजल्ट। और ये सब ये कर पाते हैं, उसको विजुअलाइज करने के लिए मैंने उनको होमवर्क दिया है। ये चार्ट्स लगाए हैं उनके रूम में, जो आप देख सकते हो कि एवरी डे 3 टाइम्स इन अ डे एंड एवरी टाइम वी हैव टू स्पीक। 3 बार जोर से बोलना है। आजू बाजू में कोई क्या सोचेगा वो हमें फिक्र किए बिना हमारे लिए बोलना है। और सारे अफर्मेशंस यानी कि पॉजिटिव थॉट्स ही रहेंगे। और हमारा टारगेट, स्मॉल टारगेट जो बनाना है उसको लगाना है और उसको दिन में 3 बार बोलना है बड़ी जोर से, और आंखें बंद करके वो हो रहा है वो विजुअलाइज करना है। ये इनका डेली होमवर्क है और जो मैं यहाँ करवाती हूँ, जो इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं वो तो डेली वंस इन अ डे मेरे जाने के बाद उनको खुद से करना है। एंड ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड डूइंग कंप्लीट हिज होमवर्क। यस, वी विल रॉक। मैं खिड़की के पास खिड़की के सलिया पकड़ के अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के ऊपर खड़ा रह सकता हूँ और अपने दोनों बच्चे को खेलता हुआ देख सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर मेरे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना मुझे देता है। मैं अपना हर रोज का काम अब बहुत ही
मुक्त तरीके से कर सकता हूँ, उसके लिए हे परम पिता परमात्मा आपका बहुत बहुत आभार। हाय फ्रेंड्स, भावेश परमार मेरा नाम है। बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। मेरा बड़ौदा में जॉब था। एक दिन अर्ली मॉर्निंग में अपने जॉब के टाइम के ऊपर जा रहा था और 9:30 के अराउंड सुबह में मेरा बाइक का एक्सीडेंट हो गया। मेरे ये पोर्शंस के ऊपर से ट्रक का व्हील पास हो गया था। उस वजह से मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया था। मेरा D11, 12 और L1 में इंजरी हुई काफ़ी और मेरा पेल्विस डिस्टर्ब हुआ। मेरी 4 रिब्स टूट गई। बहुत सर्वाइव किया। एक यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, D11, 12 में स्क्रू डाले गए, वहाँ पर भी ऑपरेशन हुआ। पेल्विस में यहाँ पे आगे प्लेट डाला हुआ है, यहाँ पर भी ऑपरेशन हुआ। 1.5 महीने करीबन मैं बड़ौदा 2 हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ था 1 by 1 और वहाँ पे ट्रीटमेंट करने के बाद मैं अपने बेड से खड़ा भी नहीं हो पाता था। मेरा ये हाथ है, बेड के ऊपर सिर्फ इतना ही मूवमेंट होता था, ये हाथ तो ऐसे पड़ा ही रहता था। वो कंडीशन में मुझे एम्बुलेंस में बड़ौदा से अहमदाबाद शिफ्ट किया गया कि नाउ नो एनी मेडिसिन्स विल रिक्वायर फॉर यू, ओनली यू गो थ्रू फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट। उसके बाद हमारे एक अंकल थे, उनके रेफरेंस से यहाँ अहमदाबाद में एक फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट हुआ और अहमदाबाद में फिर हमने यहाँ पे मकान रेंट पे लिया और यहाँ पे हम शिफ्ट हुए। यहाँ पे जब हम शिफ्ट हुए तो 21 अक्टूबर मतलब कि 8 सितंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 21 अक्टूबर को मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। नेक्स्ट डे से ही हमने यहाँ फिजियोथेरापिस्ट हायर किया, क्योंकि हमको इतना तो पता था ही कि अब डॉक्टर ने जब बोला है कि मेडिकल सर्जरी आपकी अच्छी हो चुकी है, ना आपको फिजियोथेरापी चाहिए। और मैं इतना तो समझता था कि स्पिनल कोड और वो भी मेरी कंप्लीट इंजरी थी, तो वो केस में आपको फिजियोथेरापी करना ही होगा। एक्सरसाइज मस्ट बी कंपलसरी। आप चाहे कितनी भी दवा दुआ कुछ भी कर लो, लेकिन विदाउट एक्सरसाइज जब तक आप बॉडी के अंदर खुद महसूस नहीं करोगे कि मेरे कौन से पार्ट्स वर्क कर रहे हैं, कितने पर्सन में वर्क कर रहे हैं, तब तक आप खड़े नहीं हो सकते। और जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा नीचे का पोर्शन अभी भी इसमें जान नहीं है, दोनों पैर मेरे ऐसे आइडल ही पड़े हैं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे खड़ा होना है। तो 22 अक्टूबर से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ 2020। आज 1.5 महीना हुआ है और मेरे जो फिजियोथेरापी कंसल्टेंट थे डॉक्टर हेमांगिबेन थक्कर, उनके रेफरेंस से उन्होंने एक बहुत अच्छा शेड्यूल फिक्स किया था और वो शेड्यूल के हिसाब से ही हम एक्सरसाइज करते थे, जिसके अंदर स्टिमुलेशंस आता था और उसके बाद दोनों हाथ की मूवमेंट्स, दोनों लेग्स की मूवमेंट्स, कमर की मूवमेंट्स, और उस हिसाब से हम एक्सरसाइज करते थे। वो सारी एक्सरसाइज तो थी ही, लेकिन मैंने एक चीज़ वो देखी जो थी उनकी ऑक्यूपेशनल थेरापी, कि वो मुझे हर टाइम जब मिलती थी खुशी से मिलती थी। उसके बाद जितनी भी बातें करती थी पॉजिटिव करती थी। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज करती थी, जितनी भी करूं वो एक्सरसाइज को कंसीडर करती थी, ना कि जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जो आप नहीं कर पा रहे वो तो नहीं कर पा रहे, लेकिन जितनी भी करते हैं और जितने प्रपोर्शन में करते हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और वही चीज़ की बदौलत है कि 1.5 महीने के अंदर जो हाथ यहाँ से यहाँ नहीं होता था, आज मैं यहाँ कर सकता हूँ। ये हाथ यहाँ से ये हिल भी नहीं पाता, उसको भी मैं हिला सकता हूँ। मॉर्निंग में मेरे टूथब्रश मैं खुद करता हूँ, मेरे टी-शर्ट चेंज मैं खुद करता हूँ, मेरा खाना मैं स्पून पकड़ नहीं पाता था, आज स्पून से मैं खाना खा सकता हूँ 1.5 महीने के अंदर। मैं बेड के अंदर ऐसे करवटें बदल सकता हूँ, मैं फ्री ऐसे बैठ सकता हूँ बेड के ऊपर। और डेली मॉर्निंग में मुझे ये स्लोगन दिया था कि आपको दिन में 3 बार ये स्लोगन खुल के बोलना है। उसके बाद बोला कि अगर आपको कैसे भी करके ये परेशानी में, ये इंजरी, स्पिनल इंजरी में आपको खड़ा होना है, तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। आपके घर पे जितने भी रिश्तेदार आते हैं आपको मिलने के लिए, आपको खबर पाड़ने के लिए कि भाई कैसा है आप, अभी अच्छा तो है, तो उनकी बातें आपको पॉजिटिव सुननी है। अगर वो बोलते हैं कि हमारे कोई रिश्तेदार ये हुआ था, अब उसको ज़्यादा नहीं हो रहा है, अब वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, अभी उसको तो 6 महीना ये ट्रीटमेंट कराया, अब नहीं हो रहा है, तो वो सब कंसीडर नहीं करना है।
तो ऐसे शुरू में रिश्तेदारों की बात सुनकर मैं भी थोड़ा डीमोटिवेट हो रहा था। नो डाउट मैडम मुझे पॉजिटिव तो करते ही थे, लेकिन थोड़ा मैं डीमोटिवेट हो रहा था। तो उस वजह से अहमदाबाद के अंदर बहुत सारे फेमस ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट थे, डॉक्टर बहुत नामांकिन थे, हमने उनका भी कंसल्ट किया। कम से कम 4 से 5 डॉक्टरों को हम मिल चुके। सभी डॉक्टर ऐसा ही कहते थे कि भाई ये तो ऐसी आपकी हालत है, अभी तो ये D11 12 है और भैया आप तो खड़े नहीं हो सकते। एक काम करो, आप है ना अपना अपर बॉडी का पार्ट है वो ज़रा मजबूत कर दो, तो क्या है आप व्हील चेयर में और आप ठीक से थोड़ा बहुत नीचे का पार्ट आप हैंडल कर पाओ। और अभी तो बाकी की ज़िंदगी आपको व्हील चेयर में ही निकालनी है, तो अभी से आप मेंटली प्रिपेयर कर लो कि आपको बस अपर बॉडी पार्ट ये करना है। बाकी जब हमने पूछा कि सर मैं कभी चल पाऊँगा, तो बोला वो तो 0 चांस है। अब आप सोच सकते हो कि इतना कम से कम 10-12 लाख रुपया ये ऑपरेशन का ट्रीटमेंट कराया, यहाँ पे मकान रेंट पे लिया, फिजियोथेरापी हायर किया हुआ है, उसका मैं पर डे चार्ज पे कर रहा हूँ, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मेरा महीने का सैलरी, ये सब आप इतना लॉस करने के बाद जब आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको 0 चांसेस है। और ऑलरेडी मैं खुद एक सिंगर हूँ, मैं खुद एक अच्छा टीचर भी हूँ, मैं सोशल वर्कर भी हूँ। ऐसी एक्टिविटी करने वाला आदमी एकदम से ऐसे भीड़ पे आ जाए कोई डॉक्टर उसको, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना डीमोटिवेट होगा। लेकिन साथियों दोस्तों, मैं आपके मोटिवेशन के लिए ये बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने वो डॉक्टर को उनके मुंह पे बोला कि सर मैं चल पाऊँगा और मैं चल के खुद आपके पास आऊँगा। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आई विश गुड लक, क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि मेडिकल साइंस इज जस्ट लिमिटेड फॉर अ वन बुक। साइंस एक बुक के ऊपर, जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक बुक के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो उसी तरह उसके भी कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स उसके बाहर होते हैं जो कि आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर है। और जहाँ तक साथियों मुझे पता है कि डिसेबिलिटी जहाँ आती है ना, उससे ही एबिलिटी शुरू होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे खुशी के पल है लाइफ के, कि आप देख सकते हैं मैं कैसे मैं ज़िंदगी जिया हूँ, मैंने ज़िंदगी में कैसे अचीवमेंट्स किए हैं। लेकिन आज ये फ़ोटो मैंने इसीलिए लगाया है कि मैं अपना पास्ट भूलूँ नहीं, मैं ये नहीं सोचूं कि मैं कभी चल नहीं पाऊँगा। आप यहाँ देखो, मैं तैर सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं गाड़ी, मेरे बच्चे को मैं फ्रीली ऐसे लिफ्ट कर सकता हूँ। तो मुझे ये ज़िंदगी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, ठीक है। यहाँ लिखा है कि हमेशा टूटने का मतलब ख़त्म होना ही नहीं होता, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी शुरू भी होती है। मतलब कि आप टूटे हो उसका ये मतलब नहीं कि आप कभी कुछ कर नहीं पाओगे, आप ख़त्म हो चुके हो। सिंपल, मैंने अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से लिया पता है आपको? ये मेरे पैर देखिए एक बार। अभी आपको मैं नहीं बोलूँ कि मुझे स्पिनल कोड इंजरी है, तो क्या आप देख पाएंगे कि, या आप जज कर पाएंगे कि मेरे को कोई तकलीफ़ है? मैं ऐसे बैठा हूँ, हाय ऐसे बोलता हूँ, तो क्या आपको लगेगा? कभी नहीं। बस मैंने यही चीज़ से दिया कि ऊपर वाले अगर तुझे लेना होता ना तो ये पैर ही ले लिया होता। अगर इसको तूने सही रखा है ना तो ये चलना ही है, इसे दोनों को चलना ही होगा। तो मैं दोस्तों आपको भी यही बोलता हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा क्या खोया है वो नहीं, लेकिन क्या आपके पास बचा है ना, उसको लेकर चलो, आप ज़रूर सफल होंगे। और जब मैडम के साथ मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो कभी कभी हमको लाइफ में ऐसा भी वक्त आता है कि हम कोई चीज़ हमारी दूर भले ही होती है, हम आस लगा के बैठे होते हैं, लेकिन हम जब तक कोई रिजल्ट नहीं देखते ना तब भी हमको थोड़ा अंदर एक थोड़ा तो रंज रहता ही है। उस वक्त ही बाय कोइंसिडेंस मेरे ससुराल के रिलेशन में थे निखिल भाई, मेरे कांटेक्ट में आए। मैं थैंक्स करता हूँ जिनको मैं इतना मोटिवेट हुआ। ये बोलते हैं कि हमारे गुजराती में कहावत है कि डूबता हुआ आदमी भी तिनके का सहारा लेता है। वो मेरे लिए तिनका नहीं, ये तो सोने का तिनका है। तो मैंने जब इनको उनका अनस्टॉपेबल का जो मैंने यूट्यूब चैनल के अंदर उनका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि यार 2016 इतनी हायर इंजरी
उसके बाद ये बंदा इतना फ्रीली चल सकता है, उसका बाइक ड्राइव कर सकता है। तो यार ये तो मेरे लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनल हो गए कि यार हो सकता है, मैं कर सकता हूँ एंड मैं करूँगा यार। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड था, लेकिन यार साला खुशी वाला है ना, ये लेके आए मेरे लिए। और उसके बाद उनके साथ काफ़ी कम्युनिकेशन चालू किया और एक बहुत ही ट्रस्ट है, अब कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे अंदर कि मैं करूँगा। बाकी तो वो कहते हैं ना कि हौसला होता है जिनमें मुश्किलों से लड़ जाने का, ऐसे लोग दुनिया में बहुत चंद होते हैं। सर, धड़कते दिल नहीं है जिनके, जुनूने कामयाबी के लिए, उनके लिए तो सब रास्ते बंद होते हैं। हौसला से नहीं ऐसी जो बिकती है बाज़ारों में, बट जज्बा दिल में रखते हैं कुछ कर जाने या कुछ मर जाने का, हौसले उन्हीं के बुलंद होते। ये निखिल भाई के लिए बहुत ही अच्छे इंसान मेरे लाइफ में आए, एक अच्छे दोस्त बोलूँ, अच्छे रिलेटिव बोलूँ, कुछ भी, लेकिन मुझे उनसे ये उम्मीद मिली है कि मैं चलूँगा। और मैं आपको भी प्रॉमिस करता हूँ, मेरा इसके बाद का मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा कि मैं चल सकता हूँ। और आपको भी गुड लक, और आप ज़रूर सफल होंगे। बस मेहनत करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, फिजियोथेरापी के ऊपर डिपेंड रहिए सिर्फ, और सबसे ज़्यादा डिपेंड रहिए अपने आप पर। कभी अपने आप को आइडल मत रखिए, बिजी रखिए, एक्सरसाइज करते रखिए, बॉडी का पार्ट आइडल मत रखिए। बस चलते रहिए, आप सफल जरूर होंगे। गुड लक। मुझे किस किस ने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा, मैं एक बादल में चलता रहा, गगन बरस पड़ा तो आवा।